क्या स्वर्ग एक है या एक से ज्यादा है? अगर आप बाइबल की सबसे पहली आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। अगर आप इसी आयत को इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। इसमें हेवन शब्द को हेवंस लिखा गया है, यानी एक से ज्यादा टोटल 3 स्वर्ग है, जिसके बारे में 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 2 और 3 आयत हम पढ़ते हैं, जिसमें पौलुस ने कहा, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। इस वचन में प्रेरित पौलुस बता रहा है कि वो एक मनुष्य को जानता था जो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। पौलुस ने कहा कि वो नहीं जानता कि वो शरीर में था या सिर्फ उसकी आत्मा स्वर्ग में गई थी। और अगर तीसरा स्वर्ग है तो इसका मतलब है पहला और दूसरा स्वर्ग भी है। हम तीसरी गिनती तक 1 या 2 गिने बिना नहीं पहुंच सकते। उस तीसरे स्वर्ग में उस मनुष्य ने परमेश्वर को बोलते सुना। तीसरा स्वर्ग सबसे ऊंचा है, जहाँ पर परमेश्वर रहता है, जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। पहला स्वर्ग वो है जो हमें दिखाई देता है, जिसमें चांद, तारे और सूरज है। अब पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच में दूसरा स्वर्ग भी है। दानियल की किताब ये साबित करती है कि धरती और तीसरे स्वर्ग के बीच एक दूसरा स्वर्ग है जो शैतान और उसके दूतों से भरा है। दानियल की किताब में जब स्वर्गदूत ने दानियल को दर्शन दिया तो उसमें हम पढ़ते हैं कि दानियल 21 दिन तक उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा और 21 दिनों के बाद उसके सामने एक स्वर्गदूत आया। उस स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तुमने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई। तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिनों तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि जिस दिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की उसी दिन वो स्वर्गदूत प्रार्थना को उत्तर लेकर स्वर्ग से निकल पड़ा, पर रास्ते में शैतान के दूतों ने उसे रोके रखा और फिर मिकाएल स्वर्गदूत ने आकर उसकी सहायता की। जब वो स्वर्गदूत प्रार्थना को उत्तर लेकर आ रहा था तो शैतान के दूतों ने उसके साथ दूसरे स्वर्ग में लड़ाई की और 21 दिनों तक वो लड़ाई चलती रही। और उस स्वर्गदूत ने दानियल से फिर कहा, अब मैं फारस के राज्य के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। यहाँ पर वो स्वर्गदूत किसी धरती के मनुष्य की बात नहीं कर रहा। फारस का प्रधान शैतान का वो दूत है जिसे फारस राज्य के ऊपर के स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर महाद्वीप के ऊपर, हर देश, हर राज्य, हर नगर के ऊपर शैतान के दूतों को बांटा गया होता है जो उस नगर, उस देश को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हर महाद्वीप और हर देश के ऊपर ठहराए गए होते हैं जो उस देश की रक्षा करते हैं। जब एक विश्वासी मरता है तो उसे स्वर्गदूत लेने के लिए आते हैं और जब वो तीसरे स्वर्ग में जा रहा होता है तो दूसरे स्वर्ग से निकल कर जाता है। और आप सोच सकते हैं कि दूसरे स्वर्ग में शैतान के दूत उसको देखते होंगे और एक दूसरे से बोलते होंगे कि पीछे हट जाओ, ये मनुष्य यीशु मसीह के लहू में लिपटा हुआ है, ये परमेश्वर की संतान है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जहाँ पर परमेश्वर ने एक दूत से नहीं कहा लेकिन दूतों से कहा कि वे आपकी रक्षा करें। दानियल की प्रार्थना के कारण स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजा गया। हर एक विश्वासी को कम से कम 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो उसके साथ रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत ने सीरियन सेना के 1,85,000 सैनिक एक ही रात में मार गिराए थे, तो 2 स्वर्गदूत कितने मारने की सामर्थ रखते हैं। जरा सोचिए, इतना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। स्वर्गदूत तभी उत्तर लेकर आते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहते हैं। अगर दानियल प्रार्थना न करता तो स्वर्गदूत कभी भी उत्तर लेकर न आता। दानियल की प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी दिन सुनता है जब आप प्रार्थना करते हो। बाइबल में लिखा है, जिसने कान को बनाया क्या वो खुद नहीं सुनता? आपकी फास्टिंग, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में हलचल मचाती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तब स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं आपकी प्रार्थना के उत्तर को लेकर आने के लिए। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहें और प्रार्थना और उपवास करना ना छोड़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।